जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं ASK सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ASK सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नई इकाई। तो नया यूनिट है विद्युत धारा, उसके बारे में बात करते हैं। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, थ्योरी रहेगी, न्यूमेरिकल्स रहेंगे और जो MCQ क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे उनकी सबकी चर्चा की जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल ASK सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इसकी जो परिभाषा होती है कि जो किसी पदार्थ में क्या है, किसी पदार्थ में जो बहने वाली धारा होती है उसको I मान लेंगे। बहने वाली धारा क्या? बहने वाली धारा को I मान लेंगे। बहने वाली धारा उस पदार्थ पर लगने वाले आवेश तथा समय t के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका सूत्र हो जाएगा, समय को t मान लेंगे और आवेश को q मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो सूत्र होगा, धारा I बराबर Q/T, ये हो जाएगा इसका सूत्र। ठीक है, अब इसका जो मात्रक हो जाएगा, वैसे तो एम्पियर होता है, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है और इसकी जो डायमेंशन होती है यानी कि विमा, इसकी जो विमा होती है A होती है। ठीक है, विमा A होती है। ठीक है, A विमा होती है। ये हो गई विद्युत धारा। ठीक है, तो आज समझ में आए, ये 1 नंबर की परिभाषा में पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो धारा घनत्व की जो परिभाषा होती है कि वो किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या है परिभाषा? कि किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होती है उसे धारा घनत्व कहते हैं। अब ये धारा घनत्व हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है इसको जैसे प्रदर्शित करते हैं। क्या है? धारा घनत्व को जैसे प्रदर्शित करते हैं और इसमें जो इसका जो सूत्र हो जाएगा, धारा घनत्व J बराबर I/A। प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो धारा गुजरेगी उसे धारा घनत्व कहते हैं। और इसको आप इस तरह से किसी भी धारावाही चालक में जो गुजरने वाली धारा है तथा उसका प्रति एकांक क्षेत्रफल का अनुपात जो है धारा घनत्व के बराबर होता है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक हो जाएगा एम्पियर/मीटर²। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये मात्रक हो गया एम्पियर/मीटर²। अब इसकी जो विमा की बात कर लेंगे, इसमें जो विमा हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी, एम्पियर की विमा होती है A और मीटर² की विमा होती है L²। तो यहाँ से जो आएगी AL-2, ये विमा हो जाएगी। इसमें M0 आप लिख सकते हो, उस तरह से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इसकी ये विमा हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है 2013 के एग्जाम्स में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट परिभाषा है। इससे कई सारे अन्य न्यूमेरिकल भी इसी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं श्रांतिकाल की। श्रांतिकाल क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसका जो मान वगैरह होता है वो क्या होता है और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, वो बात करते हैं श्रांतिकाल की। तो ये है श्रांतिकाल। ये जो है क्वेश्चन 2017 और 18 दोनों साल एग्जाम्स में लगातार पूछा गया है। तो इसे श्रांतिकाल को जो है हम जैसे प्रदर्शित करते हैं, श्रांतिकाल को टो से प्रदर्शित करते हैं। टो जो होता है उल्टा जे होता है टो, इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा जो रहती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत
टक्करों के बीच जो समय लगता है उसे क्रांतिकाल कहते हैं। मान लीजिए ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक क्रमागत, जैसे इनकी ये टक्कर लगी, ये टक्कर जो होगी इनके बीच जो समय लगेगा उसे क्रांतिकाल कहते हैं। इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे, इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका जो मान होता है लगभग, इसका जो मान होता है लगभग वो होता है 10⁻⁻14 कोटि का, ठीक है, 10⁻⁻14 कोटि का इसका मान होता है लगभग, ठीक है। ये जो है 2017 और 18 दोनों ये लगातार पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब बात करते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है और ये किन किन एग्जाम्स के ईयर में भी पूछा गया है। तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वाला टॉपिक अनुगमन वेग, ठीक है। अनुगमन वेग के आधार पर ही ये लगभग टॉपिक अच्छा खासा इसका वेटेज है इस चैप्टर में। तो अनुगमन वेग क्या होता है, ये जो है 2014, 15, 17, 19 लगातार 4 साल लगभग पूछा गया है, ठीक है। इसकी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, बड़े क्वेश्चन में देके इसकी परिभाषा और इसके जो डेरिवेशन है उनसे क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग जो होता है कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में जिस नियत वेग से एक दिशीय गति करते हैं, जिस नियत वेग से एक दिशीय गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहलाता है। इसे अफवाह वेग भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, किससे? वीडी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसका जो सूत्र हो जाएगा, इसमें जो सूत्र बनता है, इसका सूत्र हो जाएगा वीडी बराबर I/ANE, ठीक है। ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग, ठीक है। तो अनुगमन वेग की परिभाषा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में जिस नियत वेग से एक दिशीय गति करते हैं उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वीडी बराबर I/ANE होता है, वीडी बराबर I/ANE, वीडी बराबर I/ANE। इसमें जो ए होता है वो होता है क्षेत्रफल, ठीक है। ए क्षेत्रफल होता है, एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बाकी आई होती है विद्युत धारा, ठीक है। और वीडी वेलोसिटी है तो इसका वो हो जाएगा मीटर/सेकेंड। क्योंकि ये वेग है तो वेग का मात्रक मीटर/सेकेंड, इसका हो जाएगा LT-1, ठीक है। ये हो जाएगी बीमा। 17-18 4 साल में पूछा गया है, लगभग इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए इसकी परिभाषा और ये, ठीक है। ये सूत्र, इससे अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी लगभग शॉर्ट आंसर में न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब बात करते हैं धारा घनत्व और जो अनुगमन वेग और धारा घनत्व इसमें क्या संबंध है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अनुगमन वेग BD और धारा घनत्व J, तो इसमें जो VD बराबर हो जाएगा, VD बराबर हो जाएगा I/ANE, और यहाँ से धारा घनत्व J बराबर हो जाएगा I/A, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें जो होगा, यहाँ से I की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से भी I की वैल्यू निकालेंगे, तो I बराबर हो जाएगा VD × ANE, ठीक है। यहाँ से I बराबर हो जाएगा A × J, ठीक है। अब इसे समीकरण 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इन दोनों समीकरण को बराबर कर दो, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, ठीक है। तो VD बराबर हो जाएगा VD × ANE बराबर JA, ठीक है।
यहाँ से ए और ए ये कट जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगी जे बराबर वी डी ए और ई, सॉरी ए तो ए कट जाएगा, एन ई, ये हो जाएगा धारा घनत्व और उसमें संबंध। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध के बारे में। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्युत धारा और विद्युत प्रतिरोध, इसका नाम ही इसी पर चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है कि जो चालक होता है, कि जो धारा होती है, धारा के प्रवाह, जो धारा का प्रवाह होता है उसमें जो अवरोध लगता है धारा प्रवाह में, ठीक है, किसी चालक द्वारा धारा प्रवाह में जो लगाया गया अवरोध होता है वो वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं तो होता है आर बराबर बी अपान आई, ये होता है सूत्र, आर बराबर बी अपान आई, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, या इसे इस तरह से लिख सकते हैं ओ एच एम, ठीक है, या वोल्ट अपान एम्पियर, ये भी इसका होता है। ठीक है, वोल्ट अपान एम्पियर या ओम, ये मात्रक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका इसके जो संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन वो दो प्रकार से होता है। संयोजन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, दूसरा होता है समांतर क्रम। क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। दो प्रकार से इसका संयोजन होता है। और जो श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में अगर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालने को बोला जाए तो श्रेणी क्रम में R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम किस तरह से लगाया जाएगा, जैसे ये प्रतिरोध इस तरह से लगा दिए जाएं, ठीक है, और ये हो गया आपका श्रेणी क्रम, ये R1, ये R2 और ये R3, ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, इसमें धारा I बहेगी। ये जो हो गया श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और इसके बाद में समांतर क्रम की बात की जाए, बात करते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में जो होता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह जो होगा समांतर क्रम में धारिता के जस्ट विपरीत होता है। अब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार से लगाया जाएगा, देखिए ये है, ये एक प्रतिरोध मान लीजिए मैंने लगा दिया, उसके बाद में एक प्रतिरोध इस प्रकार से लगा दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद में एक प्रतिरोध इस प्रकार से लगा दिया जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह से इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो हो गया समांतर क्रम में हो गया, ठीक है, R1 R2 R3 R1 R2 R3, ये समांतर क्रम सीरीज हो गई, ठीक है। और ये जो होती है श्रेणी क्रम होता है और ये समांतर क्रम होता है, ठीक है। और यदि आपको दे दिया जाए दो, समांतर क्रम में यदि दो ही प्रतिरोध दिए जाएं, समांतर क्रम में यदि दो प्रतिरोध दिए जाएं, ये मान लीजिए दिया गया है 3, अब समांतर क्रम में मान लीजिए अगर आपको दो प्रतिरोध दे दिए जाएं तो उसमें आपको डायरेक्ट ही लगा देना है कि R बराबर R1 गुणे R2 अपान R1 प्लस R2, ये आपको लगा देना है समांतर क्रम में। यदि दो प्रतिरोध लगातार दो ही प्रतिरोध दिए जाएं तो आपको इस सूत्र से डायरेक्ट तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना है, ठीक है। ये हो गई वैद्युत प्रतिरोध की बातें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। और आपको बता दूं, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल ASK सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।